नाज़िर खुश आमदीद कहते हैं आपको। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन को लड़ाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि बानी मुत्तहिदा हैं, उनकी कोई ऑडियो लीक हुई है और उसमें उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से जो है वो कोई अहकामात जारी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में भी थोड़ी सी इसमें ख़बर को लेके तशवीश पाई गई और इस हवाले से जो है एमक्यूएम लंदन भी थोड़ी सी अलर्ट हुई और उसने भी जो है वो इस ख़बर की जो है वो तरदीद की और कहा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद ख़बर है। अब इस ख़बर को देखा जाए तो बहुत सारी कुव्वतें हो सकती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में मौजूद है और खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है, वैसे ऐसी चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो इन तमाम चीज़ों को देख रही होंगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन जो है वो ऐसी किसी सूरत से सबोटाज हो। और कराची की जब बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वो लोग भी हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊँ 2016 में जब बानी मुत्तहिदा को माइनस किया गया, उसके बाद बहुत सारे सिंध के कौम परस्त लोगों ने जो है वो कराची में आने की कोशिश की और आने के बाद जो है वो जो स्पेस पाया जाता था उसको कवर कर सके और फिर उनकी कहीं ना कहीं से जो है वो दौरें वो गैर मुल्की कुव्वतों से भी जो है वो हिलाई जाती थी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एजेंसीज़ को पता थी और क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो बिलाशुबा नंबर 1 एजेंसीज़ है दुनिया की, तो वो इन चीज़ों पे जो है वो बहुत गहरी हद तक नज़र रखते हैं। अब ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल एमक्यूएम, उसमें जब वो अपनी कैंपेन के लिए जाते होंगे उसमें उनके साथ पुलिस भी होती है, सादा कपड़ों में भी लोग होते होंगे और यकीनन होते होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिक्योरिटी नहीं है, वो रियासत की सिक्योरिटी है। और अगर रियासत को ऐसे किसी ख़तरात का सामना करना पड़े तो हमारे रियासती इदारे जो हैं वो इसका भरपूर जवाब देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी बातचीत हुई। अब स्टेक दोनों के लगे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन जीतती है तो एमक्यूएम लंदन का खात्मा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, क्योंकि जो प्लान तैयार है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर एमक्यूएम जीतती है और फिर ये शहर जो है वो तरक्की करते हैं तो डेफिनेटली अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई ना कोई मुतबादिल आ जाएगा। और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान हारती है तो फिर जो है वो इदारों को देखना पड़ेगा वापसी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। इसके बावजूद ऐसी कोई भी चीज़ इन दोनों पार्टीज़ में नहीं है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। हाँ, पॉलिटिकल इख्तिलाफ अपनी जगह, सिंध में भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सिंधी जो अलग अलग ज़बान एक है बट पार्टीज़ अलग अलग हैं। इसी तरीके से एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान एक जमात बोलने वाले ज़रूर हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चाहें कि भाई इसको हम मार के इसको रिप्लेस करेंगे। वो वाली चीज़ें हैं जो या तो कोई थर्ड पार्टी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा या इस शहर का अमन तबाह करने की या इलेक्शन को जो है वो सबोटाज करने की कोशिश हो सकती है। ऐसी तमाम चीज़ों को जो है आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी करनी चाहिए और आपको अपने इर्द गिर्द भी जो भी लोग जो हैं वो इस तरह की गैर अमनी में मुलव्विस हों, आप जो है वो पुलिस को ज़रूर बताएं। ये पॉलिटिकल पार्टीज सारी हमारी हैं और इनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि भाई उसने 15 साल में क्या डिलीवर किया। आप नून लीग से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप पीटीआई से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट जहाँ ये मार धाड़ वाली सियासत आ जाएगी, जहाँ पे असले का इस्तेमाल आ जाएगा, वहाँ पे फिर जो है वो चीज़ें आवाम के हाथों से निकल जाती है। पाकिस्तान को उसी दहशतगर्दी की तरफ धकेला जाएगा जिसका पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने बहुत जंगें भी लड़ ली हैं, हमने अपनी जंगें भी लड़ ली हैं, हमने गैरों की जंगें भी लड़ ली हैं। अब हमें जो है वो तरक्की करनी है। अब तरक्की की राह में जो भी रुकावट होगा उसका खात्मा हमें करना है, बट हमें मुल्क को अब किसी भी सूरत में ऐसी किसी चीज़ का मुतहम्मिल पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, ना ये शहर हो सकता है। पाकिस्तान तो तरक्की करेगा। अब इसकी राह में जितने लोग आएंगे जो इसको सबोटाज करने की कोशिश करेंगे, अमन को बर्बाद करने के लिए अगर कोई लोग आएंगे तो वो फिर आ जाएं। और क्योंकि अब जो है वो फौजी अदालतें भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फौजी अदालतें भी अब रेडी हैं, तो फिर उनका चुन चुन के कला कमा किया जाएगा और उनको नेस्त नाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।